जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अगर आप जन्माष्टमी के इस पावन और शुभ दिन पर यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो भगवान के पवित्र नाम की शपथ लेकर मैं बोलती हूँ कि आपके घर से गरीबी, अभाव और दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर जाएगा। आपकी किस्मत देखते देखते चमक उठेगी और आपको धन, वैभव और उन्नति की प्राप्ति होगी। मैं स्वयं श्री कृष्ण के पावन नाम की सौगंध लेकर कह रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अगर सच में आपका भाग निखर जाए तो मुझे अवश्य बताइएगा। लेकिन ध्यान रखें, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना और एक लाइक तो बनता ही है। यदि आपके मन में भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए सच्चा प्रेम और भक्ति है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, जन्माष्टमी का त्यौहार बार बार नहीं आता, इसीलिए दिल से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त की रात 11:29 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त की रात 9:37 पर होगा। इस प्रकार 16 अगस्त 2025 के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पवित्र व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए तब उनका जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और विषुव राशि में चंद्रमा के रहते मध्यरात्रि के समय हुआ था। उनके जन्म लेते ही चारों ओर पवित्रता और आनंद का वातावरण फैल गया था। पूरी धरती पर मंगलमय माहौल बन गया था। मथुरा की जेल की अंधेरी कोठरी में जब वे प्रकट हुए तो वहां अद्भुत प्रकाश फैल गया था। स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प वर्षा करने के लिए उनका स्वागत किए थे। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। इसे 1000 एकादशी व्रत के बराबर फलदायक माना गया है और 100 बार गंगा स्नान करने के जितना पुण्य केवल इस एक दिन के पवित्र में व्रत से मिल जाता है। इस दिन जप, ध्यान और रात भर जागरण का पूर्ण कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इस पावन रात में भजन और कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस घर में यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात और संतान हानि नहीं होती। गर्भ सुरक्षित रहता है। उस घर में विधवा होने का दुख, दुर्भाग्य और अपनी आपसी झगड़े नहीं होते। जो व्यक्ति यह व्रत रखता है वह श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाकर जीवन के सभी सुखों का आनंद लेता है और अंत में विष्णु लोक में स्थान पाता है। अब जन्माष्टमी की पूजा विधि पर बात करते हैं। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की पूजा को सभी संकटों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाला माना गया है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ पवित्र वस्त्र पहनें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आप ईशान कोण में श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखे हैं तो यह आपके जीवन में धर्म, युद्ध और कर्म क्षेत्र में जीत दिलाता है और कठिनाइयां दूर करता है। माता देवकी और श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को पालने में रखें और पूजा के समय देवकी, वासुदेव, बलराम, नंद और जसोदा के नामों का जाप करें। रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। पीले चंदन का केसर का तिलक करें। मोर, मुकुट और बांसुरी अर्पित करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें झूला झुलाएं। तुलसी के पत्तों के साथ माखन, मिश्री और धनिया की पंजीरी का भोग लगाकर आरती करें और फिर प्रसाद बांटें। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात को शुरू हो रही है और जो कि 16 अगस्त की रात
खत्म रहेगी, समाप्त होगी। इस प्रकार 16 अगस्त को शनिवार के दिन व्रत रखा जाएगा। मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आइए अब श्री कृष्ण जन्म कथा सुनते हैं। यह कथा इतनी पवित्र है कि इसे सुनने मात्र से सभी पाप, दुख, रोग और दोष, सब पितृदोष, मंगल दोष, काल्प सर्प दोष और शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रपद माह की अष्टमी तिथि को माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के राजा कंस के कारावास में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण माता देवकी की 8वीं संतान थे। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस ने राजसत्ता के लालच में अपने पिता से उग्रसेन से राज्य सिंहासन छीन लिया था और उन्हें कैद कर दिया था। फिर खुद मथुरा का राजा बन गया था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उनका विवाह वासुदेव से करवाया था। लेकिन विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस डर गया और उसने देवकी व वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था तथा सख्त पहरे बैठा दिए थे। डर के कारण उसने उनकी 6 संतानों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भद्रपद की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की रात में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया था और आकाशवाणी हुई थी कि स्वयं भगवान विष्णु जी कृष्ण के रूप में आए हैं। आदेश मिला कि उन्हें गोकुल ले जाकर नंद बाबा के पास छोड़ दे और वो वहाँ की नवजात कन्या को लेकर वापस आए। यह सुनते ही वासुदेव की बेड़िया अपने आप खुल गई और पहरेदार अपने आप सो गए। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और सिर पर उठाया और गोकुल की ओर निकल पड़े। यमुना नदी उनके चरण स्पर्श करने को ललायित हुई, लेकिन जैसे ही चरण स्पर्श हुआ वह शांत हो गई। वासुदेव ने शिशु को नंद बाबा के घर छोड़ा, कन्या को लिया और वापस लौट आए। लौटते ही जेल का द्वार अपने आप बंद हो गया और बेड़िया फिर से लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जागे और कंस को बराबर की जाकर खबर दे दी। कंस फिर इस कन्या को मारने आया, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, तुम्हें मारने वाला धरती पर आ चुका है। नंद बाबा और माता यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। कंस ने कई बार उन्हें मरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बना दिया। यही जन्माष्टमी की कथा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग जरूर इस विशेष कथा और उपाय को जरूर सुन लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे रानी जरूर लिखें, वरना पूजा का फल अधूरा रहता है। जैसे इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता को अत्यंत प्रिय होती है, इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। यदि भोग के लिए तुलसी के पत्ते की आवश्यकता पड़े तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर स्वच्छ पात्र में रख देना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी भोग अधूरा माना जाता है। इसीलिए इस प्रकार से आप तुलसी के पत्ते का भोग लगा सकते हैं। पहले आप इसको तोड़ कर रख लीजिए, या पेड़ के पास तुलसी के पत्ते भी गिरे रहते हैं, उन्हें चुन लीजिए। अब आइए, इस प्रकार इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत पर हो या ना हो। साथ ही तामसी भोजन तो जैसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से भी पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज राहुल केतु से उत्पन्न हुए हैं और भगवान विष्णु तथा राहुल केतु में बैर रहती है। इसी कारण इसका सेवन जन्माष्टमी के दिन निषिद्ध है। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करना भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए सभी भक्त समान होते हैं। एक बार की बात है, भगवान के एक प्रिय भक्त ने अनजाने में किसी का अपमान कर दिया था।
उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर इस पावन दिन पर तो बिल्कुल भी भूल कर भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय और बछड़े भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनके बल बाल्यकाल का अधिकांश समय ग्वाल बालकों के साथ और गाय और बछड़ों के साथ बीता था। इसी कारण जन्माष्टमी पर किसी भी गाय या बछड़े को परेशान नहीं करना चाहिए। मारने या चोट पहुंचाने से बचपन भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गाय को माता समान मानते हैं और उनके प्रति गहरा स्नेह रखते हैं। इस दिन यदि आप किसी गाय को रोटी, गुड़, फल या मिठाई खिलाते हैं तो यह बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है और भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, इस दिन केवल सत्वित्व भोजन का सेवन करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उनके आहार में दूध, दही का होना आवश्यक होता है। व्रत के दौरान ताजे फलों से बने शेक, लस्सी, छाछ, दूध या नारियल पानी लेना उत्तम है। इस दिन पेड़ काटना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु में और हर जगह उनके भीतर विद्वान रहते हैं। इसीलिए इस दिन यदि संभव हो तो एक या अधिक पेड़ लगाना अत्यंत उत्तम माना जाता है। जिसके घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक बनी रहती है, विशेषकर पीपल का पेड़ जिनके घर जिसमें भगवान का वास माना जाता है, उस पर इस दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे आपका हर तरह का मनोकामना शीघ्र प्राप्त करने का आसान उपाय होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत आवश्यक है। मन को निर्मल और एकाग्र रखकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और यथा संभव दाम्पत्य संबंध से दूर रहना चाहिए। जो दंपति इस दिन नियम और संयम का पालन करते हैं उन्हें सुंदर और गुणी संतान प्राप्त होती है, जिनका मुख श्री कृष्ण के समान आकर्षण और शरीर कोमल होता है। व्रत करने वाले को रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। यदि इससे पहले व्रत खोलते हैं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और व्रत अधूरा रह जाता है। जन्माष्टमी पर कुछ विशेष करने भी चाहिए। मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे मंत्र की कृपा से दरिद्रता दूर होती है, धन्य धान में वृद्धि होती है और राधा रानी तथा माता लक्ष्मी के अस्थायी रूप से आपके घर में कृपा होती है। मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंत्र क्या है? ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी कम से कम आपको 21 बार जाप अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप इसे 108 बार भी कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ फलदायक देने वाला होता है कि जन्माष्टमी पर जो महिला भगवान लड्डू गोपाल को प्रेम पूर्वक झूला झुलाती है उसे कभी भी संतान सुख से वंचित नहीं होना पड़ता और सुंदर सुंदर संतान प्राप्ति होती है। इस दिन मोर पंख और बांसुरी लाकर मंदिर में स्थापित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप व्रत रखे हैं तो लड्डू गोपाल के खिलौने भी अवश्य लाएं। कौड़ियाँ भी लाकर भगवान के चरणों में रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें इस दिन भगवान श्री कृष्ण को किसी और को उपहार में न दें, अन्यथा घर की लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन सोना, चांदी, तांबा और पीतल जैसी वस्तुएं खरीदना अत्यंत मंगलकारी होता है। इस दिन एक सुंदर पालना अवश्य खरीदना चाहिए जिसमें लड्डू गोपाल को झुलाया जा सके। तुलसी माता के सामने बैठकर भगवान श्री कृष्ण के 4 पवित्र नाम गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर प्रेम से बोलना चाहिए और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। तुलसी माता आप पर बहुत ही खुश होती है और आपको घर धन धान से भर देती है। भोग में मक्खन के साथ तुलसी का पत्ता मिलाकर भगवान को अर्पित करना विशेष रूप से शुभ होता है। जन्माष्टमी पर नमक का एक प्रसिद्ध उपाय भी है जो पापों को नाश करता है, दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है, नौकरी में उन्नति और व्यापार में सफलता लाता है। इसके लिए 1 पैकेट नमक, 500 ग्राम सूजी, लाल मिर्च
500 ग्राम और चावल 100 ग्राम, उड़द की दाल 250 ग्राम और आटा 1 किलो की दक्षिणा 1 बोतल, पानी और 5 के काले तिल एक थैली में रखें और इसे किसी गरीब बुजुर्ग या जरूरतमंद महिला को चुपचाप दे दे और पीछे मुड़ कर ना देखे। यह उपाय गुरु परंपरा से चला आ रहा है और इसे करने से जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। अब लड्डू गोपाल की विशेष पूजा विधि की बातें करते हैं। तो जन्म के बाद भगवान का पवित्र अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले खीरे से लड्डू गोपाल को बाहर निकालें, फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर उन्हें नए और सुंदर वस्त्र पहनाएं, सोने चांदी के आभूषण और मुकुट पहनाएं। बाद में हाथ में बांसुरी दे, कानों में कुंडल और पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। पीले रंग के फूल अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप, अगरबत्ती और घी का दीपक जलाकर आरती करें। भगवान को माखन, मिश्री या मेवे की खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि यह उनके सबसे प्रिय व्यंजनों में है। अंत में विनय से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें और मंत्र का जाप करें, कीर्तन करें, जिसका जन्माष्टमी पर विशेष महत्व होता है। भक्तों, आज यह पावन संदेश यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।